Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 12. The topic is coordination and control. Today we are going to do endocrine system. The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose, concentration in blood, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी नीड टू बी रेगुलेट, यानी कि जितने भी प्रोसेस का मैंने आपके साथ ये रीड किया है इनके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलेट हों, एक बार कायदगी के साथ हों. एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म्स दिस जॉब, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इस जॉब को परफॉर्म करता है कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज को in blood and reabsorption of water in kidney. अब this system uses chemicals, और इस सिस्टम में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर, ताकि वो अपने इफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें केमिकल्स. और इफेक्टर क्या हैं आपको पता है, मसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं और या ग्लैंड्स हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स, और ये जो केमिकल सेक्रीट होते हैं इनको हार्मोन्स कहते हैं. और हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन इज़ अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एक स्पेसिफिक मैसेंजर है, पैगाम रसा मॉलिक्यूल है जो कि बनता है और सिक्रीट होता है बाय एन एंडोक्राइन. सिक्रीट होने का मतलब है निकलता है बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इनकी डक्ट्स नहीं होती, यानी ये ट्यूब्स नहीं होती हैं. एंड रिलीज देयर सेक्रीशंस और हार्मोन्स, या सेक्रीशंस भी कह सकते हैं और हार्मोन्स, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट जो है ब्लड में ये सेक्रेट करते हैं. ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज़, वो ऑर्गन्स तक लेके जाता है या टिश्यूज़ तक जहाँ उसे जाना होता है, जहाँ पे उन्हें एक्ट करना होता है. इसकी ऐसे मिसाल देख लें, जैसे आप कोई चीज़ मज़े की देखते हैं तो एकदम से मुंह में पानी आ जाता है, डायरेक्ट मुंह में आता है और आप उसे अंदर की तरफ निगल लेते हैं, वो ब्लड में जाके जो है शामिल हो जाता है. उसके लिए कोई पानी के मुंह से थूक निकलने के लिए कोई ट्यूब्स नहीं है, डायरेक्ट. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डक्ट लेस होते हैं और ये अपनी सेक्रीशंस या हार्मोन्स जो हैं डायरेक्टली ब्लड में जो है सेक्रीट करते हैं, और ब्लड जो है उन्हें टारगेट ऑर्गन्स तक या टिश्यू तक ले जाता है जहाँ पे उन्हें वर्क करना होता है. ये साथ ही साइड बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन है कि मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन. ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रीशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्किन ग्लैंड एक्सेट्रा. ये आप एग्जांपल दे सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की. इसी तरह से एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मैनी एनिमल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, यानी कि जो एक एनिमल को पूरा उसकी लाइफ में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो भी किससे कंट्रोल होती हैं, हार्मोन्स की ज़रिए. द एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती और उनमें लेकिन सेल डिवीजन होती है, वो भी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है. हार्मोन्स आर also controlled activities like migration of birds, जैसे परिंदे जब एक ख़ास मौसम होता है एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, वो भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. हार्मोन्स हैव मैनी हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में भी इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ भी पाए जाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. We will start with the pituitary gland. It is a pea-shaped gland attached to the hypothalamus of a brain, as you can see in the diagram with the blue arrow कि ये hypothalamus में होता है. Many hormones like trophic hormones of pituitary gland influence the secretion of other endocrine glands. ये stimulate करता है दूसरे glands को कि वो अपनी secretions जो हैं वो secrete करें. However, some hormones
of this gland act directly on various tissues of body. Directly भी body tissue पे जो है वो act करते हैं. There are two lobes of pituitary gland, as you can see in the diagram. Two lobes of pituitary gland, that is anterior lobe and posterior lobe. First of all, we will talk about the anterior lobe. Anterior lobe में क्या होता है? It produces many hormones. One of the important hormone is सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सोमेटोट्रोफिन, जो ग्रोथ हार्मोन है. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी. इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज़ डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर ग्रोथ जब हो रही होती है बॉडी की उस वक्त ये कम हो जाए तो द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज, ग्रोथ रेट कम हो जाता है. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डवार्फिज्म, यानी कद का छोटा होना. if this hormone is excessively produced during growing age, और अगर बहुत ज़्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो फिर जाइंटिज्म कहते हैं. वेरी टॉल एंड ओवरवेट, ये लोग बहुत लंबे और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है. इफ़ सोमेटोट्रोफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, अगर ग्रोइंग एज के बाद ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोंग ग्रो लार्जर, तो क्या है कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन और फिंगर टिप्स और हाथ और पाँव की उंगलियां, ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं. दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगाली. ठीक है, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एक्रोमेगाली. सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड, फीट एंड जॉ बोन्स. आपने अपने इर्द गिर्द हो सकता है कोई ऐसे लोग देखे भी हों. दूसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज़ कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन. ये थायराइड ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है. द रिमेनिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑल्सो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, ये अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ द पोस्टीरियर लोब. अभी हमने इंटीरियर लोब किया, उसके दो हार्मोन हैं, सोमेटोट्रोफिन, और अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म होता है, ज़्यादा हो जाए तो जाइंटिज्म हो जाता है. और अगर आफ्टर ग्रोइंग एज के बाद जो है ये सेक्रीट हो तो उसे एक्रोमेगाली कहते हैं. ऐसे लोगों के हाथ पांव बहुत बड़े बड़े होते हैं और जबड़े की जो हड्डियां हैं वो भी बहुत बड़ी होती हैं. फिर अब हम करेंगे उसके बाद दूसरा इसमें है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. टू हार्मोन्स हैं. आपने क्या करना है कि वन बाय वन इनको अलग से पॉइंट्स में बनाते चले जाएं कि हर ग्लैंड से कौन कौन से जो हैं हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, और अगर उससे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं. देन वी कम टू द पोस्टीरियर लोब. The posterior lobe of pituitary gland store and secrete two hormones, oxytocin and vasopressin. Antidiuretic hormone ADH, and these hormones are produced by hypothalamus, part of brain. ठीक है, ये आपने नेम्स जो हैं इनके याद करने. पहले हम करेंगे वेस्पोप्रेसिन. increases the rate of absorption of water from nephron. रेट इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन का. व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट vasopressin, and so more reabsorption of water occurs from nephron into blood. In this way body retain water and less amount of urine is produced. On the other hand, when body fluids have more than normal water, there is decline in the secretion of this hormone. कौन सा? वेसोप्रेसिन. इसकी कम सेक्रीशन होती है अगर पानी बहुत ज़्यादा हो, और अगर पानी जिस्म में कम है तो फिर इसकी ज़्यादा सेक्रीशन होती है. और क्या होगा अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है does not secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from nephron and there is excessive loss of water through urine.
और अगर नहीं होगा, ये लेस अमाउंट में जो है सिक्रीट होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन क्या है, जहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडिस, यानी मिलेटिस नहीं, इंसिपिडिस, जिसमें कम जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, अगर जो है वैसोप्रेसिन जो है रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सेक्रीट हो। क्लियर? नेक्स्ट इज़ द I think this is enough for today. In next lecture we will do the next endocrine glands. Allah Hafiz. Have a nice day.